चलिए आप सभी स्टूडेंट को मेरे ओर से नमस्कार। तो इस वीडियो में करने वाले हैं 7 क्लास पार्ट 5। और ये जो पार्ट 5 है ये विज्ञान का है, ठीक है। और पार्ट का नाम है आपका रेशों से वस्त्र, ठीक है। इस वीडियो में करने वाले हैं पार्ट के या बीच बीच वाला सवाल, ठीक है। तो पार्ट पार्ट का जो महत्वपूर्ण सवाल है उसको हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो पहला जो आपका सवाल है, हमें रेशे कैसे प्राप्त होते हैं। तो हमें रेशे कैसे प्राप्त होते हैं, आंसर हमें रेशे भेड़, बकरी, याक और रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो हम लोग को भेड़, बकरी, याक या रेशम कीट कोकून से प्राप्त होता है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये सब जो आपका रेशम, जैसे कि बात करें भेड़ का बाल, बकरी का बाल, याक का बाल, इस सब से हम लोग क्या बनता है, रेशम, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल रहा 2 नंबर, रेशे कितने प्रकार के होते हैं। तो रेशे कितने प्रकार के होते हैं, आंसर देखिए, रेशे 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, पौधा रेशा, पौधे रेशे। दूसरा है जंतु रेशा, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, सवाल नंबर 3, पौधा रेशा क्या है। तो आंसर देखिएगा, पौधों से मिलने वाले रेशा को पौधा रेशा कहते हैं, ठीक है। तो वैसा रेशा जो किससे मिलता है, पौधा सबसे मिलता है, ठीक है। रेशा यानी कि जिससे हम लोग का क्या बनता है, कपड़ा सब बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेशा, ठीक है। चलिए, अब पौधा से मिलने वाला जो रेशा होता है उसको क्या बोलते हैं, पौधा रेशा, ठीक है। आगे बात करते हैं, जंतु रेशा किसे कहते हैं। तो आंसर है इसका, जंतुओं से मिलने वाले रेशा को जंतु रेशा कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए कौन कौन से जंतु से रेशा मिलता है, भेड़ का रेशा, सेकंड नंबर आपका है बकरी का रेशा। रेशा का मतलब क्या होता है, बाल, ठीक है। जिससे क्या बनाते हैं हम लोग, कोई भी कपड़ा हुआ, स्वेटर हुआ, ये सब बनाते हैं, ठीक है। तो जो बाल होता है उसको क्या बोलते हैं, रेशा, ठीक है। चलिए, ये देखिए, आप ककून बोल रहे थे, ये होता है ककून, इस प्रकार से होता है ककून, ठीक है। और इसका जो सफेद सफेद आप देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ककून का रेशा, ठीक है। और इसी रेशा से क्या बनता है, धागा बनता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। तो सवाल नंबर 5 रहा हम लोग का, भेड़ों के शरीर में कितने प्रकार के बाल होते हैं। तो आंसर है, भेड़ों के शरीर में 2 प्रकार के बाल होते हैं। एक नंबर, भेड़ के दाढ़ी में मोटे बाल होते हैं। सेकंड नंबर, भेड़ के त्वचा में कोमल बाल, ठीक है। तो भेड़ का त्वचा में कैसे होता है, कोमल बाल होता है, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, वर्णात्मक प्रजनन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है, मुलायम बालों वाले भेड़ जन्म देते हैं, उस प्रकार का भेड़ों का चयन करने की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग वैसा भेड़ को खोज करते हैं जो क्या करते हैं, मुलायम बाल वाले भेड़ों को जन्म देते हैं। उस प्रकार का भेड़ का खोज करना ही क्या कहलाता है, वर्णात्मक प्रजनन, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो मुलायम बाल वाला भेड़ जन्म देने वाले जो भेड़ होते हैं, उस प्रकार का भेड़ को खोज करना क्या कहलाता है, वर्णात्मक प्रजनन कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 रहा, ऊन उत्पन्न करने वाले भेड़ों के नस्लों के नाम लिखें और वे भेड़ किस किस जगह में पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आंसर देखते हैं। ठीक है, चलिए तो आंसर देखिएगा। तो आंसर है, नस्ल का नाम ऊन की गुणवत्ता राज्य जहां पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सा नस्ल का मतलब होता है जाति, ठीक है। तो पहला है लोही जाति। लोही जाति का जो भेड़ होता है उसका ऊन किस प्रकार का होता है, उत्तम कोटि का ऊन, यानी कि सबसे अच्छा जो ऊन मिलता है कौन सा जाति का भेड़ से मिलता है, लोही प्रजाति का भेड़ से, ठीक है। या फिर बोले लोही
नस्ल का भेड़ से। और लोही नस्ल का भेड़ कहाँ पे पाया जाता है? राजस्थान, पंजाब, ये जगह, ये राज्य सब में हम लोग का लोही नस्ल का भेड़ सब मिलते हैं। चलिए अगला है, अगला नस्ल रामपुर बुशेर। रामपुर बुशेर ये जो है ना भेड़ का एक नस्ल है। तो इस प्रकार का जो भेड़ का नस्ल में किस प्रकार का ऊन पाया जाता है? भूरी ऊन, ठीक है, जो भूरा भूरा कलर का जो ऊन मिलता है। देखिए जैसे कि बात करें यहाँ पे, देखिए ये जो आप देख रहे हैं केमल ऊंट का जो आप शरीर में बाल देख रहे हैं, इस प्रकार का जो रंग होता है उसको बोलते हैं भूरा, ठीक है। चलिए तो भूरा ऊन वाला जो भेड़ होता है रामपुर बुशेर कौन सा राज्य में पाया जाता है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ये जो राज्य होते हैं इस राज्य सब में आपका रामपुर बुशेर नाम का जो नस्ल होता है भेड़ों का ये मिलते हैं, ठीक है। अगला है नाली। नाली नस्ल का जो भेड़ होता है उसका ऊन किस प्रकार का होता है? दरी की ऊन, यानी कि नाली नस्ल का जो भेड़ होते हैं उसका जो ऊन मिलता है शरीर से उसको क्या बनाते हैं? दरी बनाते हैं। और नाली नस्ल का जो भेड़ होते हैं वो मेनली कौन सा जगह में पाए जाते हैं? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ऐसे राज्य में पाए जाते हैं। अगला है बखरवाल। बखरवाल नस्ल का जो भेड़ है वो कहाँ पे पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। और बखरवाल जो भेड़ होते हैं उनका बाल से क्या बनता है? उनका बाल से बनता है सोलों के लिए ऊन, ठीक है, यानी कि जो सोल हम लोग ओढ़ते हैं वैसा सोल का ऊन हम लोग किससे मिलता है? बखरवाल नस्ल का भेड़ से मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं पठानवाड़ी। पठानवाड़ी ये आपका भेड़ का नस्ल पठानवाड़ी जो है कहाँ पे मिलते हैं? गुजरात में। और इससे क्या बनता है? इसका जो बाल है उससे क्या बनता है? होजरी के लिए, ठीक है, होजरी के लिए इस्तेमाल करते हैं इसका जो बाल होता है उसको। अगला है प्रजाति मरवाड़ी, ठीक है। मरवाड़ी प्रजाति का जो भेड़ होता है कौन सा राज्य में मिलता है? यह भी गुजरात में मिलता है। और इसका ऊन किस प्रकार से होता है? मोटा ऊन होता है, ठीक है। चलिए कुछ कुछ जाति को देखते हैं जो कि आपका ऊन देने वाले होते हैं। जैसे कि बात करें कुछ ऊन देने वाले जंतुओं का चित्र, जैसे कि याक। देखिए याक में देखिए आपका बाल कितना बड़ा बड़ा होता है। तो याक का जो शरीर का जो बाल होता है इससे भी क्या बनाते हैं? ऊन बनाते हैं। अब देखिए इस चित्र में देखिए केमल को दिखाया हुआ है। केमल मतलब ऊंट होता है। ऊंट का शरीर में भी देखिए किस प्रकार से बाल है। इस बाल को भी हम क्या करते हैं? काट के आपका ऊन इससे बनाते हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला है अंगोरा। अंगोरा बकरी। अंगोरा बकरी इस प्रकार से होता है। देखिए इसका बाल कितना ज्यादा है। इस बाल से भी क्या करते हैं? ऊन बनाते हैं। दूसरा देखिए लंबा बकरी। लंबा बकरी में भी बहुत सारा बाल होता है। इससे भी क्या करते हैं हम लोग? ऊन बनाते हैं। अगला देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला है बकरी का नाम एल्पिका बकरी, ठीक है। एल्पिका बकरी, इसका भी बाल देखिए बहुत सारा होता है। इस कारण से इससे भी क्या करते हैं? बाल इसका निकाल के ऊन बनाते हैं, ठीक है। तो इतना दूर हो गया। चलिए अगला सवाल रहा 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट है। रेशों से ऊन बनाने की प्रक्रिया को लिखे। यानी कि रेशा किसको बोलेंगे? जो बाल, जैसे कि कोई बकरी का बाल को अगर निकाल लेते हैं तो बकरी के बाल को हम क्या बोलेंगे? रेशा, ठीक है। और उस रेशा को हम ऊन कैसे बनाते हैं? आंसर है रेशों से ऊन बनाने की प्रक्रिया, ठीक है। तो किस प्रकार से हम क्या करते हैं? ऊन बनाते हैं। पहले तो क्या करते हैं? कटाई करते हैं, ठीक है। ऊन की कटाई यानी कि बाल का क्या करते हैं? कटाई करते हैं। फिर ऊन की मंजाई, फिर उसका ऊन को क्या करते हैं? मंजाई करते हैं। मंजाई यानी कि साफ साफ करते हैं, ठीक है। उसके बाद मंजाई करने के बाद क्या करते हैं? ऊन की छटाई, यानी कि उसका जो बाल होता है उसको क्या करते हैं? छटाई करते हैं। कौन सा बाल अच्छा है और कौन सा बाल अच्छा नहीं है उसको क्या करते हैं? छटाई करते हैं। फिर छटाई करने के बाद 4 नंबर पॉइंट, ऊन को धोना और सुखाना। ऊन को धोते हैं और सुखाते हैं, ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर पॉइंट है ऊन की रंगाई करना। किस कलर का वस्त्र बनाना है उस कलर का रंगाई करते हैं ऊन में, ठीक है। आगे देखिए 6 नंबर में है रीलिंग। रीलिंग यानी कि फाइनली जो है ना सब करने के बाद, रंगाई वंगाई करने के बाद आपके लास्ट में करते हैं क्या?
रीलिंग, रीलिंग का मतलब क्या, धागा बनाते हैं, ठीक है, उनका। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है आपका 9 नंबर सवाल। तो 9 नंबर सवाल चलिए देखते हैं। 9 नंबर सवाल में है, छटाई करने के लिए कभी कभी किस रोग, सॉरी, छटाई करने वाले लोग कभी कभी किस रोग से प्रभावित हो जाते हैं। तो कोई जो ऊन का छटाई करता है, यानी कि कोई भेड़ बकरी से उतारा गया जो रेशा है, उस रेशा का छटाई करता है, तो छटाई करने वाले जो लोग होते हैं वो अक्सर कौन सा बीमार से पीड़ित हो जाते हैं। तो आंसर देखिएगा, कभी कभी छटाई करने वाले लोग सोटस 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 नामक रोग से प्रभावित हो जाते हैं। ये रोग एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से होता है। देखिए, जब हम लोग किसी भी जंतु का बाल को छटाई करते हैं तो उसमें बहुत सारे जीवाणु होते हैं। उसमें से एक जीवाणु होता है क्या, एंथ्रेक्स, जो कि क्या होता है, हम लोग के बहुत हानिकारक होता है, ठीक है। इससे कौन सा बीमारी पकड़ता है, सोडर्स नाम का बीमारी पकड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं आंसर। पहले सवाल देख लिया जाए 10 नंबर। चलिए, रेशम कीट पालन किसे कहते हैं। तो रेशम कीट पालन का आंसर देखिए, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है, जिसे रेशम कीट पालन कहते हैं। देखिए, रेशम को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए रेशम का जो कीट होता है, कीड़ा सब होता है, उसको हम पालते हैं। तो रेशम का कीड़ा को रेशम प्राप्त करने के लिए हम लोग पालते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, रेशम कीट पालन। तो इस वीडियो में यही तक। अगला वीडियो में देखने वाले हैं हम लोग जो अभ्यास का सवाल होने वाला है, उसको देखने वाले हैं इस पार्ट का, ठीक है। चलिए यहां तक इस वीडियो में। सो फाइनली थैंक यू।